बीजीएस के असाइनमेंट में बीजीएस के असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास एक ट्रेपीजियम गिवन है। दिस इज ए बी सी डी। यहाँ पे क्वाड्रेंट गिवन है। हमें ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको एबीसीडी के पैरेलल गिवन है, बीसीडी 90 गिवन है। बीसीडी इज 90। तो इस क्वेश्चन में एबी तो सीडी के पैरेलल गिवन है, एंगल हमारा 90 है। आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC। AB is 3.5, BC is 3.5, DE is 2, D आपके पास 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अगर ये BC मेरे पास 3.5 है तो ये CE this will also be 3.5। तो यहाँ पे आपके पास ट्रेपीजियम में से हम लोग क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इनटू हाइट BC इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज AB प्लस BC माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा बाय 60 पाई r स्क्वायर। ये रेडियस कैपिटल R है। हाफ इनटू BC, BC हमारे पास हाफ इनटू हाइट, सॉरी हाइट इज 3.5, AB is 3.5, 3.5 plus 2 is 5.5 minus theta by 60 pi 22 by 7, radius is 3.5, 3.5 square is 7 into 7 upon 2 into 2, 3.5 by 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 1 by 4, 7 7 कैंसिल, 11 11 7 the 70, 7 upon 4 to the 8, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा नीचे। we have 4 and 7, 63 by 4, 63 by 4 minus 77 by 8, this is 126 minus 77, 126 minus 77, subtract करो, this is 9, 49 by 8 centimeter square, 49 by 8 centimeter square। डन। कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब इस चैप्टर में से अगर इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में देंगे तो सॉल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा। आखिरी में आपको आंसर शेड रीजन का निकालना है। सो एमसीक्यूज आर नॉट सो इजी, या वो करने ही पड़ेंगे पूरे पूरे सॉल्व। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास ये ABCD के पैरेलल है, ये आपका 90 के ऊपर, दैट मींस कि एक ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पे एक पार्ट इसको ऐसे रिमूव करा हुआ है, तो ये पार्ट क्या 90 है, तो ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस सेक्टर हो गया। तो पूरे ट्रेपीजियम में सेक्टर एरिया को माइनस कर लोगे। ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इनटू बेस सॉरी हाफ इनटू हाइट इज BC इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड माइनस क्वाड्रेंट एरिया थीटा इज पाई r स्क्वायर। थीटा आपको 90 तो क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 असाइनमेंट का, यहाँ पे इसको लेबल कर लेते हैं ABCD 14 centimeters, 14 centimeters, BC is 14, this again 14, यहाँ पे 4 सेमी सर्कल्स हैं, ये 3 है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, दिस इज अगेन 3,
दिस इज अगेन 3। बाहर वाला रीजन हमें एरिया निकालना है। We have to find this area। अब इस एरिया को जैसे रीजन निकाले, देख के समझ आ रहा है कि हमें ये जो पूरे रीजन में से जो बीच वाला एरिया है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये बीच में जो रीजन बन रहा है इसके अंदर 4 सेमी सर्कल हैं। जो सेंटर पे जो फिगर है उसके अंदर 4 आपके सेमी सर्कल हैं। 4 सेमी सर्कल के बाद अगर इनको ढंग से ज्वाइन करूं, 4 सेमी सर्कल के साथ साथ बीच में क्या है, स्क्वायर भी हमारा फॉर्म हो रहा है। बट आपको इनके डायमेंशन गिवन नहीं है। आपको ये पूरा गिवन है कि एडी कितना है 14 है, ये एडी कितना है 14 है। अगर ये पूरा एडी 14 है, ये ऊपर से 3 छोड़ देता हूं, यहाँ पे भी 3 को अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूं, सो दिस 3 + 3 हो गया 6। इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है ये हमारी कितनी आ जाएगी, 14 - 6 is 8। 14 - 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फर्दर जो साइड ऑफ स्क्वायर है, जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो हमारा डायमीटर के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द डायमीटर। मैं ऐसे मूव करता हूं, यहाँ पे इसको लेवल कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगी साइड और ये हो जाएगा रेडियस। रेडियस साइड एंड रेडियस, रेडियस साइड रेडियस, फिर ऊपर 3 नीचे 3। ये पूरा इस बीसी या एडी के इक्वल हो जाएगा, जो भी हो जाएगा 40 2 आर साइड। अब ये साइड है ये डायमीटर के इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। राइट साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 8। 4r इज इक्वल टू 8। तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और जो साइड होगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आराम से हो जाएगा। शेडेड रीजन का एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, इसकी साइड 14 है, माइनस एरिया ऑफ द बीच में स्क्वायर बन रहा है इसकी साइड स्मॉल है, और ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर माइनस 4 सेमी सर्कल है, एक का एरिया πr स्क्वायर बाय 2, दिस इज 196 - 16, दिस गेट्स कैंसिल्ड 2 into 22/7 into रेडियस, रेडियस हो गया r, r कितना हमारे पास 2 गिवन है। अब रेडियस 7 का मल्टीपल लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3.14 यूज कर लेते हैं into 2 स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 180 माइनस 2 into 4 8 8 into 3.14 8 into 3.14। इस फिगर में प्रांजल ये वाला पार्ट रेडियस है, ये भी रेडियस रहेगा। अब जो डायमीटर है सेमी सर्कल का वो साइड ऑफ द स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो r + 3 + r + साइड + r + 3 ये पूरा इस 14 के इक्वल आ जाएगा, जिससे आप रेडियस निकाल लेंगे और आपकी साइड आ जाएगी। शेड रीजन कैसे निकालोगे, पूरे बड़े वाले स्क्वायर में से 4 सेमी सर्कल को और स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे एरिया को। क्लियर एवरीवन, नोट करके डन। जब ए डायमीटर है, रेडियस अगर 2 आ गया तो ए डायमीटर के इक्वल हो जाएगा मेल। क्वेश्चन नंबर 13, ओ ए बी या पी, एंगल थीटा की जगह यहाँ पे हमें x गिवन है, यहाँ थीटा की जगह x गिवन है हमें। आपको बोल रहा है वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर इज 5/8 द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड द एंगल x, सेक्टर एरिया होता है एंगल अपॉन 360 into pi r square
5/8 into area of circle होता है pi r square, this gets cancelled. X is equal to 5/8 into 360. कैंसिल करिए इसको. 5 into 45 is equal to 225. तो सेंटर में जो एंगल बन रहा है ये हमारा 225 डिग्री आ जाएगा. सेंट्रल एंगल is x is 225. थीटा की जगह x गिवन है आपको. Then we have question number 14. AB is 20, CD is 20, BC is equal to 14 centimeters. Find the perimeter. Perimeter का मतलब क्या होता है? Perimeter का मतलब होता है A to B, AB, B to C, BC, C to D is equal to CD plus. तो हम लोग D से A तक यहाँ पे मूव करेंगे. ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है. सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस. एक ने बोला पाई आर अपॉन 2, सारे गधे इकट्ठे लिस्ट में शुरू हो गए. पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2. ये नहीं पता था पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो हम लोगों का 2 पाई आर होता है. तो आप लोगों का जब हाफ कर दूंगा तो पाई आर आ जाएगा. तो दिस हाफ सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल है ये, तो पाई आर आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू पाई आर. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. तो यहाँ पे ये जो 14 है ये डायमीटर हो जाएगा 14. तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर. AB कितना है 20, BC is 14, CD 20, पाई आर 22/7 into रेडियस is 7. आंसर आ जाएगा. सॉल्व करते रहना खुद. 76 आ रहा है. ये सेंट फ्रांसिस का लड़का, इसको प्लस माइनस नहीं आता. 20 plus 14 plus 20 क्या है सर 46 होता है. और आगे पाई आर भी रहता है. शाबाश, अच्छी बात है. अपना फ्यूचर सीबीएसई से खुद ही रिक्वेस्ट करो, स्कूल खोल दें. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई बच्चा चैट बॉक्स पे सेंड टू एवरीवन में बता दो. एक बच्चे का डाउट है कि सर मैंने 14 को डायमीटर क्यों लिया है. आयरा रिप्लाई इन दी चैट बॉक्स. आंसर बताओ इनको कि क्या आंसर है. अब जो मैंने पहली वाली जो वर्कशीट भेजी थी आप लोगों को 11 सितंबर को, बीजीएस वाली ग्रेड 10, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है. उसी के नीचे एक और है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की. एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक और वर्कशीट है. उसका 27th क्वेश्चन करेंगे हम लोग. ये ढंग से नजर आ रहा है, ये रहा 27th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. 27th क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे सिमिलर हैं जो हमने असाइनमेंट अभी करा है. हम सारे डिफरेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे वो करेंगे. दिस इज ए ओ बी आर क्यू. दिस पॉइंट इज पी and we need to find the area of the shaded region. Here we have OB as 7, AO has 7 सेंटीमीटर. अब ये रीजन का एरिया निकालें तो निकालें कैसे. एक ये हमारे पास क्वाड्रेंट गिवन है. तो ये अगर मैं पूरे क्वाड्रेंट का एरिया ले लूंगा तो कैसे करें. हाउ शुड बी फाइंड दिस. इस फिगर को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा दो पार्ट्स में. क्योंकि अगर मैं ऐसे देखता हूं तो मैं लिखूंगा पूरे क्वाड्रेंट एरिया में से नीचे वाले सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा तो ये ऊपर वाला बच जाएगा.
अगर यहाँ से लेते हो तो ये वाला बच जाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा इस वाले पार्ट के अंदर। तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप पूरी फिगर को स्प्लिट कर दो। एक ऊपर की तरफ सेमी सर्कल ये ले लेते हैं, और यहाँ पे सेमी सर्कल ऐसे है, एंड व्हाट एल्स कैन वी डू, बिकॉज ये वाला रीजन का एरिया आ जाएगा, ये वाला पार्ट, और मैं इस तरफ से अप्लाई करूंगा, ये ऊपर का एरिया आ जाएगा। हाउ शुड वी प्रोसीड फॉरवर्ड एनीवन? अगर फिगर को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, और कुछ 27 में गिवन है, 27 फाइंड द एरिया, और आंसर 14 कैसे आ गया 14? दिस इज, पहले तो करके देखते हैं। पहले जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, सर स्प्लिट फिगर्स को, फिगर को स्प्लिट कर दिया बेटा, ये रहा फिगर को स्प्लिट कर दिया मैंने। पहले नीचे वाला अलग कर दिया सेमी सर्कल, ऊपर वाला सेमी सर्कल अलग कर दिया, ये हमने अलग कर दिया है, और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। ट्राई करते हैं। पहले ओ ए बी, ये जो पूरा बड़े वाला जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस 7 है। 90 बाय 360, 22 by 7, 7 into 7, 1, 4 the 7, 7 cancel, 2, 11. So this gives 77 upon 2, 38.5 centimeter square, 38.5 centimeter square। मैं अगर इसका एरिया निकालता हूँ सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 22 by 7। अब यहाँ पे ये रेडियस हमारा कितना था, ये रेडियस आपका था क्वाड्रेंट के लिए 7 सेंटीमीटर, बट सेमी सर्कल के लिए जो सेम आपका 7 है, डायमीटर बन जाएगा, जिससे रेडियस कितना हो जाएगा 3.5। यहाँ पे रेडियस इज 3.5, 3.5 क्या होता है 7/2, 22 by 7, 7 into 7, 2 into 2 into 1/2, 7 7 cancel, 77 upon में 4, and 77 upon 4 is 19.25। ऐसे जो नीचे वाला है, इसका एरिया भी जो 19.25 आ जाएगा। अब इस पूरे में से अगर इन दोनों को माइनस ही कर दूंगा, तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा मेरा। अगर उसमें से इस क्वाड्रेंट में से इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। नहीं भाई, यहाँ कुछ इशू है, हम लोग ट्रिक नहीं ले रहे। कुछ लोग बच्चे कैसे, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दूंगा तो एक सेगमेंट आ जाएगा। अगर सेगमेंट आ जाएगा तो ये वाला पार्ट छूट जाएगा, ये वाला रीजन जो है ये छूट जाएगा। देयर इज सम प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को थोड़ा और फोकस करेंगे अभी क्लास में, इसको टाइम ना वेस्ट करते हुए। नेक्स्ट 24th वाला क्वेश्चन हमने सिमिलर अभी सॉल्व कर लिया। 26 वाला हम लोग पहले कर चुके थे, अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अरे वो करके देखो इसको ट्राई, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। अगली वाली क्लास में डाउट क्लास ही है। 23rd वाली फिगर को देखो, आंसर बेटा 14 गिवन है, लेकिन 14 आया कैसे ये तो पता होना चाहिए। और एक एज यूजुअल बच्चा, उसका माइंडसेट अलग ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, उधर से 12 बता दो। कौन हो सकता है बच्चा, पता ही नहीं लगता। यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, राइट एंगल गिवन है, AB 21 है, AC 28 गिवन है,
BAC से मैंने एक सेमी सर्कल बनाया है, AC को डायमीटर लेकर, AB को डायमीटर लेकर हमने यहाँ पे दो सेमी सर्कल्स बनाए हैं। हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। ये ऊपर वाले में रेडियस 21/2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रेडियस 14 हो जाएगा। नाउ हाउ शुड वी सॉल्व दिस? इस वाले को कैसे सॉल्व करें? ऊपर का रीजन निकालना है। पहले तो मैं AB इधर का है, तो AB का हम लोग डायमीटर लेते हैं, ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया लेंगे, इधर वाले सेमी सर्कल का एरिया ले लूंगा। सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, इसको हम लोग ले लेते हैं फिगर नंबर 1, इधर वाले को फिगर नंबर 2 ले लेते हैं। फिर एक BAC है जिसमें सेमी सर्कल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, तो चार फिगर्स को कंबाइन करके बन रहा है ये। अगर मैं एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 2 पहले निकाल लूं, एरिया ऑफ रीजन 1 ये हो जाएगा π/2 इनटू रेडियस, यहाँ का रेडियस है हमारा 21/2, 21 इनटू 21, 2 इनटू 2। करो एक मिनट, रिफिल करो मार्कर बेटा, करो आप लोग। यहाँ पे पहले ऊपर वाली फिगर का एरिया निकाल रहे हैं। 7 से 7 1 जा 3 जा 11, 33 इनटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट साइड पे ऊपर वाला रीजन है जो एरिया ऑफ सेकंड फिगर, दैट इज अगेन π/2, यहाँ पे डायमीटर 14 है, तो 28 है, तो रेडियस 14 हो जाएगा। 22/7 1/2, 14 into 14, 7 to the 14, 22 into 14 is equal to 308. This is equal to 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो फिगर्स आ गए हमारे, फिर एक ट्रायंगल बन रहा है और सेमी सर्कल बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 21 इनटू 28, 21 into 14 which is equal to 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इसमें जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 441 784 is equal to BC square, 1225 is equal to BC square. This implies BC is equal to 45 centimeters. BC is equal to 45 centimeters. इससे रेडियस इसका आ जाएगा 45/2। तो नीचे वाला जो BC को डायमीटर मान के एरिया निकालेंगे, तो बॉटम वाले इसको फोर्थ फिगर लेट कर लेते हैं सेमी सर्कल को, तो हो जाएगा π/2 into 45 स्क्वायर, सॉरी 45/2, 22/7 BC स्क्वायर 2025/4, 2025/4 11, तो हो जाएगा 2025 into 11 divided by 7 4 जा 28। ऋषि गुरुदत्ते मैंने कैलकुलेटर से करके बताना इसका क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेड रीजन लेकिन कैसे निकालें? आप देख रहे हो शेड रीजन में कैसे निकालोगे? दो सेमी सर्कल जो है इनको मैं ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को जो रीजन में डॉटेड कर रहा हूं, दो सेमी सर्कल को ऐड करके ये वाले रीजन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ रहा है? ये 33 into 21/4। चैट बॉक्स में बताओ भाई, 33 into 21/4, 693/4 is 173.25। ओके, ये एरिया 173.25।
अब शेड रीजन का एरिया सिंपल नजर आ रहा है कि दो पूरे सेमी सर्कल को ऐड कर देंगे, लेकिन ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। शेड रीजन क्या होगा, 173.25 प्लस 308, लेकिन हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस ये वाले रीजन को करना पड़ेगा। अब ये रीजन को कैसे निकालोगे, नीचे जो बड़ा सा सेमी सर्कल बन रहा था उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। सेमी सर्कल का एरिया कितना है, 795.53 माइनस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया कितना है, 294। ट्रायंगल का एरिया है 294। सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। ये वाली कैलकुलेशन करके आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पे जो डायमेंशन है ये गलत है कहीं ना कहीं। ये वाला चेक करना, ये सही था क्या, 21 का स्क्वायर 441 होता है सर, 28 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर 784, दोनों में प्लस करो कितना हो रहा है 1225, ये गलत था, 35 आएगा, ये यहाँ गलती हुई है, ये 35 होगा, यहाँ पे गलती हुई है। 1225 into 11/28, 1225 into 11/28 कितना आ रहा है, 1225 into 11/28 99, कितना आंसर आ रहा है बेटा, 481.25, 481.25। अब आंसर आ जाएगा, यहाँ पे गलती होती है, 45 में 35 आएगा। जो लोग सोचते हैं सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल इजी है, उन लोगों के लिए सारे क्वेश्चन देख लेना और फिर डिसाइड करो कि चैप्टर इजी है मुश्किल है। चैप्टर इजी है, बस मेन है कि कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, जितनी विजुअलाइजेशन पावर जिसकी अच्छी है वो वही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आप लोगों के दो तरीके के पेपर होते हैं 10th के अंदर, एक है आपका बेसिक मैथ्स और एक है स्टैंडर्ड मैथ्स। स्कूल में आप करना पड़ेगा, जिन लोगों को 11th 12th में मैथ्स नहीं लेनी है, मतलब जिसको कॉमर्स विद मैथ्स नहीं लेनी, जिसको पीसीएम नहीं लेना, उन लोगों को बेसिक पेपर अप्लाई करना है। जिनको कॉमर्स और पीसीएम लेनी है उन लोगों को सबको स्टैंड पेपर अप्लाई करना पड़ेगा। कॉमर्स और स्टैंड में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है इस चीज का, फाइनल जो पेपर होता है उसमें ज्यादा उसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी के आएंगे, बट पूरे साल भर जो पेपर दोगे तो पढ़ाई करोगे तो सब पूरी दोनों उसमें सेम ही करनी पड़ेगी, एंड में जाके पेपर से डिफरेंशिएट हो जाता है। और ओनली जो लोग जिनको डर लगता है मैथ से वो लोग बेसिक पेपर के लिए अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आपके पास एक ट्रेपीजियम गिवन है, ट्रेपीजियम के एंगल्स भी गिवन है हमें। लेवल कर लेते हैं इसको, दिस इज ए बी सी डी 90 90 120 और यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है। ट्रेपीजियम के एरिया में से चार क्वाड्रेंट्स को हम लोग, सॉरी चार सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके अंदर जो डायमेंशन हमें गिवन है वो गिवन है, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर इज 17.5। यहाँ पे जो रेडियस गिवन है वो 17.5 गिवन है। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग अंदर का एरिया निकाल रहे थे, सिर्फ बाहर वाला एरिया निकालना है आपको। अब ए वाले रीजन का एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा a बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बी का एरिया निकालोगे तो b बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, c बाय 360 पाई आर स्क्वायर, d बाय 360 पाई आर स्क्वायर। पूरे में से
पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 आ जाएगा कॉमन, दे देगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों एंगल्स का जो सम है तो 360 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 को भी यूज कर लेना। रेडियस आपके पास 17.5 है, रेडियस इज 17.5। इज दिस क्लियर? और इसी में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन आल्सो, मतलब अंदर वाला जो एरिया है उसमें हमें ए बी 75 गिवन है, सी डी इज इक्वल टू 50, रेस्ट हमें हाइट गिवन नहीं है, दिस इज अगेन इनकम्प्लीट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास ये बीसी भी होना चाहिए, क्योंकि अंडर बीसी ना हो तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में क्या करा हुआ है, क्वेश्चन में ना यहां से एक परपेंडिकुलर और बनाया हुआ है, जो क्या मेरे को बता रहा है ये 90 90 यहाँ पे 90 दिया हुआ है, एंगल में 90 आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर ये साइड 50 है तो ये भी 50, तो ये हाइट भी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेपीजियम की, जिससे हमें ट्रेपीजियम की हाइट आ जाएगी। तो जब अंदर वाला जो एरिया है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेपीजियम में से जो पहले वाला एरिया था उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज हाफ इनटू हाइट, हाइट है बीसी इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एबी प्लस सीडी, एबी प्लस सीडी। क्लियर एवरीवन?